नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे आज की क्लास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 वो आपके सामने लिखा है कि आरुषि कंप्यूटर लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक के 10,000 क्षमता अंशों का 10% प्रीमियम पर निर्गमन किया। कितने अंश जारी किए? 10,000 और 10% प्रीमियम पर, तो किसका? 100 का 10% यानी 10 रुपये प्रीमियम की राशि होगी। ठीक है, देखिए नीचे दे भी रखा है। आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 50 रुपये, जिसमें 10 रुपये पूंजी के, 40 रुपये पूंजी के और 10 रुपये प्रीमियम के। प्रथम मांग पर 30 रुपये और अंतिम मांग पर 10 रुपये। ठीक है, तो ये राशियाँ होगी। एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश है ने अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया, यानी इसने 10 रुपये नहीं दिए, तो 2000 अंशों की 10 रुपये से कितनी राशि बनती है? 200 अंशों की 2000 रुपये। तो इसने 2000 अंशों का भुगतान नहीं किया, कोई बात नहीं, इसके अंशों का हरण कर लिया गया और इन अंशों में से 150 अंशों को सोनिया को 75 रुपये प्रति अंश पर पुनः निर्गमित कर दिया गया। कंपनी की पुस्तकों में रोजनामता पृष्ठ। देखिए पहले विद्यार्थी, हमने 10,000 अंशों का निर्गमन किया। प्रत्येक अंश कितने रुपए का? 100 रुपये का, जिसमें आवेदन पर 20 रुपये, अलॉटमेंट पर 50 रुपये, जिसमें से 40 रुपये अंश पूंजी के, 10 रुपये प्रीमियम के। प्रथम मांग पर 30 रुपये और अंतिम मांग पर 10 रुपये। एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश है, उसने अंतिम मांग यानी 10 रुपये का भुगतान नहीं किया, तो 200 गुणा 10 यानी उसने कितने रुपये नहीं दिए? 2000 रुपये। उसके अंशों का हरण कर लिया गया और इनमें से 150 अंशों को, 200 में से 150 अंशों को कितने में जारी किया गया? 75 रुपये में। तो 100 रुपये का अंश कितने में जारी करें? 75 का, तो 25 रुपये का क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है यहाँ पर। तो इसको शेयर फॉर फ्यूचर में एडजस्टमेंट कर देंगे हम। तो इसके लिए देखिए जनरल प्रविष्टियाँ वो किस प्रकार से पुस्तकों में होगी वो हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम। बुक्स ऑफ आरुषि कंप्यूटर लिमिटेड जर्नल बना रहे हैं। तो जो पहली प्रविष्टि है वो कितने से होगी कि हमने कितने अंश जारी किए? हमने 10,000 अंश जारी किए और एप्लीकेशन की राशि वो कितने रुपए है? 20 रुपये। तो दोनों को जब गुणा करते हैं तो कितने हो जाएंगे? 2 लाख रुपये। तो पहली प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने? 2 लाख रुपये। ठीक है, तो इन 2 लाख रुपए को फिर किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने? 2 लाख रुपए। कैसे है कि 10,000 अंश जारी किए और एप्लीकेशन की राशि है 20 रुपये प्रति अंश, तो राशि कितनी हो गई? 2 लाख रुपये हो गई। हमने प्राप्त भी कर ली और कैपिटल में ट्रांसफ़र भी कर दी। उसके बाद में अलॉटमेंट के ड्यू होने की पुष्टि करेंगे। तो हमें पता है कि 10,000 अंश है और अलॉटमेंट की राशि कितनी है? 50 रुपये। तो कितने हो जाएंगे? 5 लाख रुपये हो जाएंगे। अब इसमें से 40 रुपये तो किसके हैं? अंश पूंजी के, और 10 रुपये किसके हैं? प्रीमियम के। तो 10,000 गुणा 40, 4 लाख रुपये तो किसके होंगे? कैपिटल के। और 10,000 गुणा 10, 1 लाख रुपये किसका होगा? प्रीमियम का होगा। तो 4 दे के 5 लाख, कुल 5 रुपये जिसमें 5 लाख है अलॉटमेंट के, जिसमें से 4 लाख तो अंश पूंजी के। क्यों? क्योंकि 10,000 अंशों को जब 40 से गुणा करते हैं तो 4 लाख तो अंश पूंजी के और 10,000 गुणा 10, 1 लाख रुपये किसके हो गए? प्रीमियम के हो गए। तो इसकी देखिए ड्यू होने की पुष्टि हम किस प्रकार से करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने? 5 लाख। कैसे? 10,000 गुणा 50। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। कैसे? कि 10,000 अंश है तो 40 रुपये अंश पूंजी है, तो 4 लाख कितने हो गए? अंश पूंजी के हो गए। और 10,000 अंशों का 10 रुपये प्रीमियम से 1 लाख रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, जो जैसा मैंने अभी आपको बताया। ऑनर से लिख दिया अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये अलॉटमेंट ड्यू होने की पुष्टि होगी। और अलॉटमेंट को जब प्राप्त करेंगे तो अलॉटमेंट की तो सारी की सारी राशि प्राप्त हो रही है, तो पूरी की पूरी राशि जब प्राप्त करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने? 5 लाख रुपये। और किसके प्राप्त करें? अलॉटमेंट के। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख रुपये। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड पूरी की पूरी प्राप्त हो गई। उसके बाद में फर्स्ट कॉल की ड्यू होने की हम प्रविष्टि करेंगे। तो फर्स्ट कॉल पर जो प्रविष्टि करेंगे वो क्या होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अंश कितने हैं? 10,000 अंश है और फर्स्ट कॉल की राशि कितनी है? 30 रुपये। तो राशि गुणा करने पर कितने आ गए? 3 लाख रुपये हो गए। और फर्स्ट कॉल की पूरी राशि हमें प्राप्त हो रही है, तो पूरी की पूरी राशि प्राप्त कर लेंगे। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने? 3 लाख रुपये पूरे की पूरे हमने प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब सेकंड कॉल की, फाइनल कॉल की हम बात करते हैं। तो फाइनल कॉल 10 रुपये थी। कितने थी? 10 रुपये। तो इसको ड्यू होने के सबसे पहले हम प्रविष्ट करते हैं। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 अंशों की 10 रुपये से गुणा करते हैं। तो फाइनल कॉल कितने रुपये होगी? 1 लाख रुपये। 10,000 को 10 से गुणा किया, कितने रुपये हो गए? 1 लाख रुपये हो गए। ठीक है, ये हमने किसके लिए प्रविष्ट कर दी? फाइनल कॉल मनी ड्यू।
ठीक है। जब हम प्राप्त करेंगे तो हमने देखा था कि एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश है उसने 10 रुपये के हिसाब से राशि का भुगतान नहीं किया, तो राशि कितनी बन गई उसकी 2000 रुपये, ठीक है। तो यह राशि जब प्राप्त नहीं होगी तो 1 लाख में से 2000 प्राप्त नहीं हुए तो नकद कितने प्राप्त होंगे, 98,000 प्राप्त होंगे। कितने, 98। तो इसकी पुष्टि देखिए कैसी होगी। इसकी पुष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट 98,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2000 और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने, 1 लाख रुपए। ये हो गई फाइनल कॉल के प्राप्त होने की पुष्टि। अब इन अंशों को हमें क्या करना है, हरण करना है। क्या करना है, हरण करना है। तो हरण करते समय मैंने आपको बताया है कि जब हम अंशों को निर्गमित करते हैं तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और अंशों को हरण करते हैं तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसमें हमने देखा कि 200 अंश है, कितने हैं, 200 अंश, और एक अंश है वो कितने रुपए का है भाई, कितने का है, तो एक अंश है 100 रुपये का। तो 200 गुणा 100 करते हैं तो जो कैपिटल अकाउंट होती है वो कितने रुपये होती है, 20,000 रुपये। तो इस अंशधारी ने सिर्फ अंतिम मांग राशि का भुगतान नहीं किया, फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सभी का भुगतान कर दिया है। तो जो प्रीमियम की राशि है वो अलॉटमेंट पर थी और अलॉटमेंट की राशि का भुगतान कर दिया गया। तो हमें हरण के समय प्रीमियम का कोई ध्यान नहीं रखना है। यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो हमें प्रीमियम को हरण के समय ध्यान रखना है, प्रीमियम खाते को डेबिट करना है, वरना नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके हरण के समय जब हम पुष्टि करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 20,000। कैसे कि 200 अंश है और एक अंश 100 रुपये का है तो कितने हो गए, 20,000 रुपये हो गए, 20,000। अब जो राशि हमें प्राप्त नहीं अंतिम कॉल पर वो कितनी थी, 2,000 रुपये। तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितने, 2,000 रुपये। देखिए मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया था कि जब कोई मांग राशि प्राप्त नहीं होती है या अलॉटमेंट राशि प्राप्त नहीं होती है तो उसको यदि हम कॉल्स इन एरर में डालते हैं तो हरण के समय उसी कॉल्स इन एरर खाते को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना हो गया, 2,000 क्रेडिट, और शेयर फॉर फ्यूचर में कितने रुपए चले गए, 18,000। यानी इस अंशधारी से जिसके 200 अंश हम हरण करें उससे हमें कितनी राशि प्राप्त हो चुकी है, 18,000 रुपये उससे हमें प्राप्त हो चुके हैं। और 2,000 प्राप्त नहीं हुए और 2,000 प्राप्त नहीं होने पर हमने उसके अंशों को क्या कर लिया, हरण कर लिया गया। 200 शेयर फॉरफिटेड, इन 200 अंशों का हरण कर लिया गया। और हरण की पुष्टि होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब ये कह रहा है सवाल में कि इसमें से 200 अंशों में से 150 अंशों को 75 रुपये में जारी कर दिया। तो 150 गुणा 75 तो रुपये आएंगे 11,250। ये तो हमें नगद प्राप्त हो गए। और 150 अंशों पर 100 का कितने में जारी करें, 75 में, तो घाटा कितना हो गया, 25 रुपये। तो ये घाटा कितना हो गया, 3750 रुपये, ठीक है। तो जो अंशों के पुनर्निर्गमन पर घाटा है, जो बट्टा दिया जाता है, जैसे किसी अंश को उसके अंकित मूल्य से कम पर जारी करें तो जो अंतर की राशि है, जो बट्टे की राशि है या जो घाटे की राशि है, उसको हम शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से डेबिट करेंगे। किस नाम से डेबिट करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से डेबिट करेंगे। देखिए इस पुष्टि को कैसे करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 11,250 कैसे आया, 150 गुणा 75, ठीक है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट घाटा कितना हुआ या बट्टा कितना हो गया, 3750 कैसे आया, 150 गुणा 25, ठीक है। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपये कैसे आया, 150 गुणा 100, ठीक है। तो 150 गुणा 100 तो कैपिटल अकाउंट तो आ गया 15,000 और बैंक में हमें नगद कितने प्राप्त हुए, 75 रुपये के हिसाब से 11,250 रुपये, और शेयर फॉर फ्यूचर में कितना डाल दिया, 3750 रुपये डाल दिया। अब प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास इस अंशधारी के जो शेयर फॉर फ्यूचर में प्राप्त राशि है वो कितनी है, 18,000 है। लेकिन ये 18,000 राशि है वो कितने अंशों की है, 200 अंशों की है। कितने अंशों की है, 200 की। और हमने पुनर्निर्गमन कितने किए हैं, 150। तो 150 की देखिए पुनर्निर्गमन पर राशि कितनी आती है वो हम निकाल के देख लेते हैं। ये आ गया 9 और 15 135, 13,500 रुपये। तो 13,500 रुपये 150 अंशों की शेयर फॉर फ्यूचर राशि है, जिसमें से अब पुनर्निर्गमन पर घाटा कितना हो गया, 3750 रुपये घाटा हो गया। तो इस 13,500 में से इस 3750 को जब हम घटा देते हैं तो हमारे पास जो राशि बचती है वो कितनी बचती है, देखिए घटा के देखते हैं। तो 13,500 माइनस 3750, 0,579, 9,750 रुपये हम किस में डाल देंगे,
कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये 9750 कैसे है वो आपके समझ में आ गया होगा। मैंने नीचे इसका वर्किंग नोट भी बना रखा है कि हमारे पास ये 18,000 रुपये जो शेयर फॉरफीचर की राशि है कितने 200 अंशों की है, लेकिन हमने पुनः निर्गमन 150 अंशों का किया है, तो हमने 200 का भाग लगाकर 150 से गुणा करके देखा तो 150 अंशों की या 150 अंशों की फॉरफीचर की राशि कितनी आती है, 13,500 रुपये, जिसमें से हमने 3750 रुपये जो 150 अंशों का पुनः निर्गमन किया गया उस पर जो नुकसान हो रहा है उसको हमने घटा दिया 3750 को। तो जो शेष राशि फॉरफीचर की बचती है 150 अंशों की वो बचती है 9,750 रुपये। 9,750 को हम किस में डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की पुष्टि होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितने 9,750 रुपये हमने ट्रांसफ़र कर दिए किसमें, कैपिटल रिजर्व में। अब देखिए इसके वर्किंग नोट भी मैंने नीचे बना रखे हैं। अंतिम मांग की बकाया राशि 200 अंशों के 10 रुपये से कितने रुपए प्राप्त हुए, 2,000 रुपये प्राप्त हुए। अब 150 अंशों की हरण राशि कितनी होगी भाई, कि जो हरण में राशि थी वो 18,000 रुपये थी, कितने की थी 200 की, और हमें निकालने कितने की 150 की। तो 18,000 बटे 200 गुणा 150 कितने आ गए 13,500 रुपये आ गए। अब 13,500 कितने अंशों की 150 अंशों की, और 150 अंशों का 75 रुपये में पुनः निर्गमन किया गया, तो इस पर हानि कितनी हो गई थी 3750 रुपये की हानि हो गई थी 3,750 की। तो कैपिटल रिजर्व में कितनी राशि ट्रांसफ़र करेंगे इसका जो गणना करते हैं तो वो कैसे करेंगे कि 13,500 में जो 3750 है वो घटा देंगे तो 9,750 रुपये किस में ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, तो इस प्रकार से हम जो ये जो दिया गया प्रश्न है उसको हल करेंगे। यदि आपके कोई भी टॉपिक है या बात है समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।